Students, today we will discuss about the combination of capacitors in series and parallel. हम combination of capacitors को पढ़ेंगे आज. सबसे पहले उसको सीरीज में पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल में पढ़ेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर्स को कैसा लगाया जाता है. जब कैपेसिटर्स की, जैसे हमने ये दो कैपेसिटर्स ले रखे हैं और इन दो कैपेसिटर्स में हमने इसको चार्ज दिया और चार्ज देने के बाद इस फर्स्ट कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जो है उसको किसी दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया. ऐसी सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया और एन कैपेसिटर्स के लिए ऐसी प्रोसीजर करते गए, तो हम इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इसको समझते हैं. जैसे हमारा कैपेसिटर है इस तरह से, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसे, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, इसको समझ सकते हो आप. और इस कैपेसिटर के बाद हमने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया. फिर इसके बाद एक और कनेक्ट कर दिया. हम थ्री कैपेसिटर्स के लिए इसको पढ़ते हैं कि थ्री कैपेसिटर्स को सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आती है. तो इसके बाद इन कैपेसिटर्स को जोड़ने के बाद हमने यहाँ से इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया. ये सेल का सिंबल हो गया ऐसे करके, और इसे यहाँ से हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया ऐसा करके. तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव हो गया. जैसे ही इसको सेल से कनेक्ट किया, सेल से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसमें चार्जेस आ गए, तो इसमें आ गए पॉजिटिव चार्जेस, इसमें आ गए नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू इंडक्शन, इसमें नेगेटिव चार्जेस आ गए. ऐसे ये प्रोसेस चलते गई. इसमें पॉजिटिव चार्जेस आ गए और इसमें आ गए नेगेटिव चार्जेस, इसमें आ गए पॉजिटिव चार्जेस और इसमें आ गए नेगेटिव चार्जेस. तो चार्ज जो है वो इक्वल और अपोजिट चार्ज यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है, और चार्जेस जो है यहाँ पर वो सेम ही है. तो चार्जेस यहाँ पर आ गया Q, यहाँ पर भी आ गया Q और यहाँ पर भी आ गया Q. चार्ज बनने के बाद इसमें पोटेंशियल बनेगा, तो पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग बनेगा तीनों में, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है हमारे पास. तो डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल होता है वो वेरी करता है. तो इसका पोटेंशियल आ गया सपोज दैट V1, इसका पोटेंशियल आ गया V2, इसका आ गया V3. अब इसका अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालना चाहें तो इसमें लिख देते हैं टोटल पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो V का फॉर्मूला हमारे पास होता है C के टर्म में. वो कैसा होता है, क्योंकि हमें पता है C इक्वल टू होता है Q अपॉन V. तो यहां से V कितना आएगा, V आएगा Q अपॉन C. तो इसके लिए लेते हैं, इसके लिए आ जाएगा Q अपॉन C. C जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई तीनों कैपेसिटर्स की, तो इतना आ गया Q अपॉन C. V1 की जगह आ गया, V1 की जगह हमारा आ गया यहां पर Q अपॉन C1. इसकी कैपेसिटेंस C1 ले ली हमने, प्लस इसका आ गया C Q अपॉन C2 प्लस इसका आ गया Q अपॉन C3. यहां से Q को कॉमन ले सकते हैं, ये एक Q यहां पर आ गया, तो इसकी कैपेसिटेंस आ गई 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है जब कैपेसिटेंस को हम सीरीज में कनेक्टेड करते हैं. इसके बाद हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं कैपेसिटेंस को और देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है.
डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो होती है 3 कैपेसिटर्स के लिए हमने किया तो वो होती है हमारी 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके बाद हम कैपेसिटर्स को 3 कैपेसिटर्स हम लेते हैं और उसको हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स होती है उसको किसी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में क्या है, कैपेसिटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों कैपेसिटर्स को किसी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड कर रखा है। एक पॉइंट ही आ गया, वो सेकंड पॉइंट ही आ गया, तो ऐसे इसको कनेक्टेड कर रखा है। उसके बाद हमने इसको जोड़ रखा है सेल से। जैसे हम इसको सेल से कनेक्टेड करेंगे तो सेल से कनेक्टेड करने के बाद ये कैपेसिटर्स जो होंगे ये चार्ज हो जाएंगे। तो सपोज दैट इसमें चार्ज आया Q1, इसमें आ गया Q2। यहाँ पर अब की बार जो चार्जेस होंगे वो अलग अलग होंगे। तो ये आ गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। इसके अंदर चार्ज दिखा देते हैं। इतना आ गया। इसकी कैपेसिटेंस हम ले लेते हैं C1, इसकी ले लेते हैं C2, इसकी ले लेते हैं C3। यहाँ पर एक पॉइंट हम समझेंगे अभी कि जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर तीनों में वो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो सेम डिस्टेंस पे है। ये Q1 वाला जो कैपेसिटर्स है, Q2 वाला, Q3 वाला, ये जो चार्जेस हैं इसमें कैपेसिटर्स में वो सेम डिस्टेंसेस पे हैं। तो पोटेंशियल जो होगा वो तीनों के तीनों में होगा V। तो इसमें चार्ज एडअप हो जाएंगे तो हम लिखेंगे इसमें दी टोटल चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन इज, टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू रखते हैं तो Q की वैल्यू हम C और V के टर्म में रखते हैं। तो हमें पता है C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो Q की वैल्यू हो गई CV। तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू CV इक्वल टू Q1। Q1 हमारा हो जाएगा ये वाला। तो इस वाले कैपेसिटर का Q1 कितना होगा? C1 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर सेम है तीनों का, प्लस ये हो जाएगा C2V प्लस C3V। V को कॉमन लेंगे तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C का आ गया, C इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है जब किसी 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के रिजल्ट्स को समराइज करके लिख देते हैं। जब हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई, ये लिख देते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वन अपॉन C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये 3 कैपेसिटर्स के लिए आ गया। अगर हम n कैपेसिटर्स लगा दें तो ये आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक्सटेंड हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 1/Cn। इसको ऐसा करके लिख देते हैं। सेकेंड, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
इज ये हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 3 कैपेसिटर्स के केसेस में है। अगर n कैपेसिटर्स हो जाएं और उनको पैरेलल में हम जोड़े तो ये आ जाएगा प्लस डॉट 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 Cn। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।